जो आपने बात की ना प्रेस ट्रिगर की, अब जैसे मैं अटलांटा को देखता हूँ और मैंने अटलांटा पे एक वीडियो भी बनाई थी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गैस्पेरिनी और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि एशिया की जो अटलांटा है वो उज़्बेकिस्तान है। जब मैं उनको खेलते हुए Oh देखता हूँ, yes, मुझे yes, अटलांटा वाली yes, फीलिंग आती है। yes. तो +1 to जब मैं that. उसको खेलते हुए देखता हूँ उज़्बेकिस्तान एंड अटलांटा, दिस इज़ इट्स अ मिरर इमेज। Yeah, तो yeah. उसका ये सीन होता है कि आई वेरी विविडली रिमेंबर दैट लिवरपूल गेम। जब बॉल फुल बैक के पास गई, ठीक है, फुल बैक के पास बॉल गई, वो तब बोलता है ज़ेपा कोस्टा को कि तुम आके प्रेस करो। वो जो आगे से उसके फुल बैक्स आते हैं तब आके वो प्रेस कर रहे होते हैं। दैट इज द प्रेसिंग ट्रिगर कि जब बॉल उसके राइट पैर में जाएगी फुल बैक के, दैट इज द प्रेसिंग ट्रिगर। तो वो इतनी बारीकी में माइन्यूट डिटेल्स में जाता है ना कि मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ नहीं आता। मैं दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम उज़्बेकिस्तान की चाटने आए हैं। ये उज़्बेकिस्तान की चटाई वीडियो है, मेक नो मिस्टेक, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर। एंड ये जो मैंने इंट्रो अभी आपके सामने जो आया था वो ये इस बात की निशानी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अटलांटा, जो कि सीरिया आ की टीम है, गैस्परिनी, और उज़्बेकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल। और ये वाला जो पार्ट है आपको टॉक फुटबॉल एचडी के साथ ये आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, जो मेरा सेकंड पार्ट था पॉडकास्ट का। उधर मैंने ये बोला था। बट खैर, आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे पे। उज़्बेकिस्तान की बात मैं क्यों करने आया हूँ आज? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि क्या उज़्बेकिस्तान क्वालिफाई करेगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए या नहीं। विल दे क्वालिफाई? इस वक्त वो अपने टेबल के ऊपर सेकंड पोजीशन पे हैं और 6 मैचेस हो चुके हैं। 10 मैचेस होते हैं टोटल राउंड 3 में, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 3 में, और 4 मैचेस अब रह गए, 4 मैचेस टू गो। उनके सामने जो मेन विलन्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो अपनी स्टोरी के हीरो हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल अंडरडॉग स्टोरी है ये। तो वो अपने स्टोरी के हीरो हैं। तो उनके सामने है कतर, जो कि एशियन चैम्पियंस है, और ईरान, जो कि हर वक्त फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती है। और ईरान भी कैफ़ा का हिस्सा है और उज़्बेकिस्तान भी कैफ़ा का हिस्सा है। तो ये इन दोनों से उनकी जंग होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। 4 मैचेस अब रहते हैं, ठीक है। क्या उज़्बेकिस्तान क्वालिफाई करेगी? विल इट बी अ ब्यूटीफुल अंडरडॉग स्टोरी जस्ट लाइक लेस्टर सिटी, जो कि 2016 में हमने देखी थी वो ब्यूटीफुल स्टोरी। क्योंकि फ़ुटबॉल में अगर रोमांस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ है। उज़्बेकिस्तान के सबसे पहले हम लीग सिस्टम पे बात करेंगे। उज़्बेकिस्तान की टोटल 4 टीयर्स हैं, 4 लेवल्स हैं पिरामिड के। जो टीयर होता है, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर। सबसे पहले आती है उज़्बेकिस्तान की प्रो लीग, ठीक है। उसमें 14 टीमें खेलती हैं। उसमें जो आप कह सकते हो 13 और 14 प्लेस वाली होती है वो टीम रेलीगेट हो जाती है, और जो 12 प्लेस वाली टीम होती है वो रेलीगेशन प्ले ऑफ खेलती है। फर्स्ट टीम जो आती है, आई थिंक अभी नसफ ने शायद क्वालिफाई किया था एएफसी चैम्पियंस लीग, वो शायद उसके लिए क्वालिफाई किया था 2 के लिए। नसफ ने क्वालिफाई किया था, वो लास्ट सीज़न सेकंड पे आई थी। तो सेकंड टीम जो आती है उज़्बेकिस्तान की सुपर लीग में, वो एएफसी चैम्पियंस लीग 2 खेलती है। और जो फर्स्ट पे आती है वो एएफसी चैम्पियंस लीग एलीट में खेलती है, यानी कि अल हिलाल के साथ और अल नसर, इन सारी बड़ी बड़ी टीमों के साथ। तो वो सीन है इनका। फिर इनकी आती है टीयर 2, उसमें होती हैं 10 टीम्स टीयर 2 में, ठीक है। उसमें 10 टीमें खेलती हैं। फिर टीयर 3 आती है, उसमें होती हैं 16 टीमें। उसके बाद आती है टीयर 4, और उसमें भी कितनी टीम्स होती हैं? 16। फिर आती है टीयर 5, जिसमें उज़्बेकिस्तान की जो रीजनल चैम्पियनशिप होती है वो होती है, यानी कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट चैम्पियनशिप्स होती हैं, और वहाँ से जो डिफरेंट रीजन्स के चैम्पियन निकल के आते हैं वो जाते हैं सीधा लेवल ऑफ पिरामिड 4 में, यानी कि टीयर 4 में। जैसे इंग्लैंड में आप लीग 2 देखते हो, जिधर पहले ओटिस खान खेलता था, तो उस तरह का सीन है। अब ये हो गया लेवल ऑफ पिरामिड जो कि इन्होंने बनाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं अफगानिस्तान चैंपियंस लीग के साथ, तो उनका जो टीयर 2 है वो है ही नहीं अफगानिस्तान चैंपियंस लीग का। वो सीधा क्या करते हैं, टीम्स को रेलीगेट कर देते हैं प्रोविंशियल लीग्स के अंदर, जो उनकी प्रोविंसेस में डिफरेंट लीग्स हो रही हैं अलग अलग, उसमें रेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो टीयर 2 है, वो जो उनका टीयर 2 है अफगानिस्तान का, वो आप कह लो कि जैसे उज़्बेकिस्तान का टीयर 5 है उस तरह वर्क करता है। तो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत फ़र्क है। अब उज़्बेकिस्तान के आ जाते हैं मैनेजर पे, ठीक है। श्रीको कैटनेच इनके मैनेजर हैं, जो कि स्लोवीनिया के मैनेजर हैं, और स्लोवीनिया से उनका ताल्लुक़ है, और 2021 से वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2021 से पहले उज़्बेकिस्तान टॉप 10 एशियन टीम्स में भी नहीं आती थी,
टॉप 10 एशिया की टीम्स में भी नहीं थी उज़्बेकिस्तान कैटनेच से पहले, और कैटनेच हु इज़ 61 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, उसके आने के बाद ये लोग आ गए हैं टॉप 10 एशियन टीम्स में, और 58 रैंक है अभी उज़्बेकिस्तान का फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में। तो इतनी ज़्यादा मिटियोरिकल आपको रैपिड पेस पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अब तुम पूछोगे कि डायस्पोरा प्लेयर्स हैं कि नहीं, इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो इनकी उज़्बेकिस्तान की जो बड़े बड़े इनके प्लेयर्स हैं वो उनकी एकेडमी से ही निकले हैं। आप देख लो एल्डोर शमोरोडोव जो कि अभी AS रोमा के लिए खेल रहा है राइट नाउ एज वी स्पीक, वो मशाल अंडर 21 के लिए खेलता था, जो कि किसकी टीम है, किसका क्लब है, उज़्बेकिस्तान का मशाल अंडर 21 टीम। मशाल उज़्बेकिस्तान का क्लब है, वो 10 साल पहले वहाँ खेलता था, 10 साल पहले जब वो 19 साल का था। आज देखो 10 साल बाद वो कहाँ पे है। उन्होंने अपने लड़कों को इतना डेवलप किया, इतना काबिल बनाया कि आज वो यूरोपियन लीग्स में जाके खेल रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर डेवलप स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, आप कह सकते हो फुटबॉल स्ट्रक्चर था, फुटबॉल कल्चर था, इकोसिस्टम था, और उनकी एकेडमीज़ तगड़ा काम कर रही हैं उनके बच्चों के ऊपर सिंस द एज ऑफ 6 लेट मी रिपीट। फिर आप उनका वो देख लो जो उनका सेंटर बैक है बड़ा ही मशहूर हुसैनोव, वो खेल रहा है लेंस में जो कि फ्रांस की टीम है, ठीक है, फ्रेंच लीग में खेल रहा है, वो PSG के ख़िलाफ़ खेलता है, वो मार्सेल के ख़िलाफ़ खेलता है, लियोन के ख़िलाफ़ खेलता है, बड़ी बड़ी फ्रेंच क्लब्स के ख़िलाफ़ वो खेल रहा है, सही है। वो भी उज़्बेकिस्तान की एकेडमी से निकल के आया है, अंडर 18 एकेडमी है उनकी उज़्बेकिस्तान में, वहाँ से निकल के आया है, ठीक है। फिर इनका एक प्लेयर है फैज़ू लाइव, हमारे फैज़ू भाई जो हैं फैज़ू लाइव, जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ गोल भी मारा था एशियन कप में, इंडियन हमारे सब्सक्राइबर्स को याद होगा। वो भाई साहब खेलते हैं CSKA मॉस्को में, और वो उनको भी उज़्बेकिस्तान की एकेडमी ने बनाया है, वो भी उज़्बेकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने लोकल प्लेयर्स को इतना डेवलप कर देते हैं कि वो रशिया की लीग्स में जाके खेल रहे हैं, कोई मलेशिया में जाके खेल रहे हैं। इनका एक उमर है लड़का, सेंटर बैक है, वो मलेशिया की लीग में सेलंगोर FC के लिए खेल रहा है, कोई टर्की के लिए खेल रहा है, जिधर कौन मैनेज कर रहा है, हमारा जोजे मरीनियो फेनरबाचे में, तो रिज़ास्पोर के लिए आई बिलीव एक इनका प्लेयर है वो खेल रहा है वहाँ पे टर्की में। तो सारी टॉप यूरोपियन लीग्स में इनके लड़के खेल रहे हैं, इनके अपने मुल्क से निकल के, अपने मुल्क ने इनको जो है ना इतना ज़्यादा एलिवेट किया, इतना लड़कों को ट्रेन करके बनाया है कि वो वहाँ पे खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली वहाँ पे फुटबॉल कल्चर है, ठीक है। उधर वो पाकिस्तान वाले हालात नहीं है, उधर फुटबॉल कल्चर प्रॉपर है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में ख्वाब देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ लीग कब आएगी, ठीक है। तो बहुत ही एक ड्रास्टिंग किस्म की सिचुएशंस हैं। अगर अफ़गानिस्तान को आप देखें, आप पाकिस्तान को देखें, आप उज़्बेकिस्तान को देखें, तो प्लेयर्स उन्होंने अपनी एकेडमी के थ्रू ही बनाए हैं, ठीक है। जो एक होता है ना ऑर्गेनिक वे होता है टू क्रिएट अ प्लेयर, टू डेवलप अ प्लेयर, ऑर्गेनिक है तरीका। कोई स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो आप कह लो डायस्पोरा प्लेयर्स, आप बोलोगे कि अगर आपके मुल्क में लीग नहीं है तो फिर आपको डायस्पोरा प्लेयर ही लाने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, आपने लेके ही आना है, ठीक है। लेकिन डायस्पोरा प्लेयर्स, एज मच एज आई लव देम, आई लव डायस्पोरा प्लेयर्स, दे आर नॉट दी ओनली सोल्यूशन। आपको साथ में लीग खड़ी करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी, और लोकल प्लेयर्स को ऑर्गेनिकली डेवलप करना ही पड़ेगा नो मैटर वट, क्योंकि इसका कोई प्लान भी नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है टू डेवलप एज अ फुटबॉल नेशन। तो ये उज़्बेकिस्तान हमें सिखाता है कि हाउ कैन यू डेवलप एज अ फुटबॉल नेशन। आप उनकी लीग स्ट्रक्चर से सीख सकते हो, आप उनके मैनेजर से सीख सकते हो, प्लेइंग स्टाइल पे भी अभी मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने इनके एशियन कप के मैचेस देखे थे और अभी फीफा वर्ल्ड कप के भी जो हैं वो मैचेस मैंने देखे हैं, तो 8 से 10 मैचेस मैंने देखे हुए हैं। उज़्बेकिस्तान की अगर आप प्लेइंग स्टाइल के ऊपर आप बात करोगे, कैटनेच बिलीव करता है बिल्कुल एटलांटा की तरह, जैसे एटलांटा का गैस्परिनी है वो 3-4-2-1 खिलाता है, उसी तरह जो प्रेफर्ड फॉर्मेशन है, वंस अगेन प्रेफर्ड फॉर्मेशन है, ये 3-4-2-1 है कैटनेच की, प्रेफर्ड फॉर्मेशन है उसकी। वैसे अगर तुम देखोगे, अगर उज़्बेकिस्तान के पुराने मैनेजर्स से कंपेयर करो और इस 61 ईयर ओल्ड मैनेजर को आप देखेंगे, तो ये 61 ईयर ओल्ड उन पुराने मैनेजर से के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, डिफेंसिव माइंडेड है थोड़ा सा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, इसने बहुत से मैचेस में अटैकिंग फुटबॉल खेली है, प्रेसिंग भी की है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी खेली है, सब कुछ किया है इसने। फाइनल थर्ड में आप देखोगे 5 से 6 बंदे बॉक्स के अंदर होते हैं, ही प्लेज विद अ हाई लाइन, सब कुछ है, वो प्रिंसिपल है इसका छोटी टीमों के खिलाफ, समवन लाइक किर्गिस्तान, ठीक है, जो कि कैफा का ही हिस्सा है। बट जब सामने ईरान आती है, सामने आती है कतर, तो ये इसकी शेप क्या हो जाती है, 5-4-1 डिफेंसिव शेप हो जाती है और 5-3-2 इसकी डिफेंसिव शेप हो जाती है, ठीक है। अब प्लेइंग स्टाइल को आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ डू यू डिफाइन प्लेइंग स्टाइल? 4 तरीक़ों से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्कर तबारेज़ ने बोला था जो कि यूरुग्वाई के लिए 15 साल मैनेजमेंट कर चुके हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। अटैक, डिफेंस,
डिफेंसिव ट्रांजिशन, अटैकिंग ट्रांजिशन, इन 4 तरीक़ों से आप प्लेइंग स्टाइल को डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपकी टीम ये 4 चीज़ें कैसे करती है। आपकी टीम ये 4 चीज़ें कैसे करती है, हाउ डू दे डू इट, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ दीज 4 थिंग्स इन योर फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल। इस तरह आप प्लेइंग स्टाइल को डिफ़ाइन करते हो, ठीक है। तो इनका यही है कि डिफेंसिव ट्रांजिशन होगी तो हम 5-4-1 में बैठ जाएंगे, जब अटैक करना होगा हम क्या बनेंगे, 3-4-2-1 में चले जाएंगे। और एक प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी योहान क्राइफ से भी मिलता है कि यार आपने हाई लाइन खेलनी है, ठीक है, आपने ओवरलोड्स क्रिएट करने हैं, वो ये भी करती है, उज़्बेकिस्तान भी करती है। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ये लोग खेलते हैं, ठीक है, स्पेस को सफोकेट करते हैं, जो कि आप कह सकते हो अरीगो साची से थोड़ा मिलता है कि स्पेसेस को सफोकेट करना है, प्रेस करना है और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है, ठीक है। स्पेस ओरिएंटेड प्रेस करना है, स्पेस ओरिएंटेड प्रेस करना है, वो इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। कॉम्बिनेशन प्ले में बिलीव करते हैं, ठीक है, लिंकअप्स में बिलीव करते हैं। तो वो चीज़ें हैं, और ट्रायंगल्स इनके स्टाइल ऑफ प्ले में भी बनते हैं, ख़ास तौर पे जब ये एक छोटी टीम के साथ खेल रहे होते हैं और प्ले को डोमिनेट कर रहे होते हैं। तुम अगर इंडिया वाला मैच देखो और उज़्बेकिस्तान वाला मैच देखो, उसमें खेल रहे थे हमारे संदेश झिंगन और निखिल पुजारी। तो आप देख लेना, उसमें फैज़ू भाई ने, जो फैज़ू लाइव हैं, जो कि मॉस्को के लिए खेलते हैं, उन्होंने लिटरली खोल दिया था भाई इंडिया की डिफेंस को, लिटरली। मतलब मैं ये अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, बट ये सच्चाई है, इंडिया की डिफेंस को इस आदमी ने चीर फाड़ दिया था, ये सच्चाई है एशियन कप में। तो उसने दिखाया उस दिन कि भाई आई एम द वर्ल्ड क्लास प्लेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तुम ISL में करोड़ों रुपए कमाते रहो लेकिन क्वालिटी मेरी है। उसने ये साबित करके दिखाया। तो ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर आपने क्वालिटी प्लेयर बनाना है तो फिर आपको अपनी एकेडमीज़ पे काम करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तो हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है उज़्बेकिस्तान से। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी एशियन टीम्स हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव्स, वट ये उज़्बेकिस्तान के मॉडल से बिल्कुल सीख सकते हैं। और उज़्बेकिस्तान का मॉडल एक परफेक्ट मॉडल है ऑर्गेनिक फुटबॉल डेवलपमेंट का। यस, इसमें 25 साल लग जाएंगे, इसमें 30 साल तक लग सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में, लेकिन इवेंचुअली इट बेयर्स फ्रूट्स। आप आज देख लें कि अगर टॉप 2 में उज़्बेकिस्तान क्वालिफाई करती है इस ग्रुप के अंदर जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो टॉप 2 में जाके डायरेक्टली फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि USA और कनाडा में होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। उन्होंने 10-15 साल मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों। इसमें लगता है टाइम, इसमें लगती है मेहनत। और अगर आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो, देन डोंट बिकम अ फुटबॉल फैन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश, व्हाटएवर। वो फिर आपकी उस पे है कि आप इस लंबी रेस में रहना चाहते हो कि नहीं। लेकिन अगर आप इस लंबी रेस में रहना चाहते हो, देन यू विल हैव टू शो सम पेशेंस, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ बड़ी ही क्लियर है, पाकिस्तान में कभी ऑनेस्टी नहीं आ सकती, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऑनेस्टी नहीं आ सकती, पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी देयर, करप्शन विल ऑलवेज बी देयर, दे आर नॉट एज ऑनेस्ट एज उज़्बेकिस्तान और जापान और साउथ कोरिया। ये कभी भी नहीं होने वाला कि यहाँ पे ऑनेस्टी आ जाए साउथ एशिया में, ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जो कि हायरार्की के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि मेन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट आई होप कि अभी जो एशिया कप के क्वालिफायर्स होंगे उसमें एटलीस्ट इंडिया जो है वो क्वालिफाई करे। भूटान से मैंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो क्वालिफाई करे फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन। भूटान और इंडिया से उम्मीदें हैं, उसके अलावा मुझे किसी टीम से वैसे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये साउथ एशिया की जो टीम्स हैं वो एशियन कप क्वालिफायर्स में क्या करती हैं। इस बार फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है और टॉप टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। नेपाल सुपर लीग पे मैं अब बात करना चाहता हूँ। नेपाल सुपर लीग, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। वो स्टार्ट होने वाली है 29 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। अब एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि उनके जो प्लेयर्स जो उनकी फ्रेंचाइजीज़ में खेलेंगे, जो 5 हफ्ते वो लीग चलेगी, तो उनके प्लेयर्स एक डिलेमा में हैं कि 25 को उनका मैच है, नेपाल का मैच है एशियन कप क्वालिफायर्स में, ठीक है, उनका पहला मैच है वो 25 को, या 4 दिन के बाद उनकी नेपाल सुपर लीग स्टार्ट होने वाली है। तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल के डिलेमा में पहुंच चुके हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनके लिए यहाँ पे हैं। और अगली वीडियो जो मैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो होगी हमज़ा चौधरी के ऊपर, उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे।
लेकिन नेपाल में एक अच्छी चीज़ हो रही है, वो ये है कि नेपाल सुपर लीग विल बी कंडक्टेड वेरी सून, और ये 2 साल के बाद सीज़न 3 जो है होने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हस्ता ला विस्ता।